बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों में आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैप्टर नंबर 12 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। इसका आज टॉपिक डिस्कस करना हमने फूड प्रिजर्विंग टेक्निक्स, खाने को महफूज करने के तरीके। तो इस तरीके ये जो तरीके हैं ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है और जो है इनके ज़रिए ही काफ़ी सारा फूड जो है वो प्रिजर्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल इन्होंने अचार की दी हुई है कि अचार को हम किस तरह से सेव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड आउट करना आप सब बच्चे पेज नंबर 150 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। फूड प्रिजर्विंग टेक्निक्स, खाने को महफूज करने के तरीके। वन अप्रोच फॉर प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोबल ग्रोथ इज़ टू प्रिजर्व इट। किसी भी खाने को बचाना किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कि उसमें ऐसा ना हो कि कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस चला जाए, तो उससे बचाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं प्रिजर्व करने का। We can preserve and safeguard the meal for some time once it is made by covering the rice and the curry with lid to keep lice, flies and other insects out. हम खाने को महफूज कर लेते हैं तो काफ़ी अरसे के लिए और खाने को ढक देते हैं। यानी जैसे कि अगर किसी बोल के अंदर चावल रखे हैं या कोई सालन रखा हुआ है तो उसके ऊपर हम उसको कवर करके रखते हैं ताकि कोई मक्खी या कोई कीड़ा अंदर ना चला जाए। वी आर देयर बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एनी इन्फेक्शन ब्रॉट ऑन बाय देम। असल में हम उस इन्फेक्शन से इनके अपने खाने की हिफाजत कर रहे होते हैं जो मक्खी या इंसेक्ट के पास शायद हो। दिस इज़ अ टेम्परेरी सिचुएशन। ये एक मतलब आम सी सिचुएशन है, रूटीन की रोज़मर्रा की एक्टिविटी है। फूड प्रिजर्विंग ऑन द अदर हैंड इज़ डन टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ फूड। अमूमन खाने को महफूज किया जाता है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो इसीलिए किया जाता है ताकि उसके जो शेल्फ़ लाइफ है ना उसको इंक्रीज़ किया जा सके, यानी जो उसके ठीक रहने की मुद्दत है उसको बढ़ाया जा सके। फूड प्रिजर्विंग मीन्स फूड को की हिफाजत करने का मतलब है प्रिवेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है कि हम खाने की हिफाजत करें उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो उसमें चले जाएं और उसके बाद उसमें उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाए जिसकी वजह से बीमारियां फैलें। इट्स डन बाय डिहाइड्रेटिंग द फूड एंड एडिंग प्रिजर्वेटिव। ये मेथड, इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? पहले पानी जितना भी अगर खाने में मौजूद है उसको खुश्क कर लिया जाता है और फिर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। When fruits and vegetables are in season, they are affordable and plentiful. जब फ्रूट्स या फिर सब्जियां जो है वो मौसम के मुताबिक होती हैं, ठीक है, तो वो बहुत सस्ती होती हैं और वाफिर मिकदार में मौजूद होती हैं। यू मे ईट देम ऑल ईयर ड्यू टू प्रिजर्वेशन। लेकिन आप उसी सब्ज़ी को पूरा साल इंजॉय करते हैं, उसकी वजह यह है कि उन सब्जियों को प्रिजर्व कर लिया जाता है, महफूज कर दिया जाता है ताकि बेमौसमी सब्ज़ी भी मार्केट में मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मेक एंड प्रिजर्व पिकल्स। हम किस तरह से अचार बना सकते हैं और उसको महफूज कर सकते हैं। हाइपोथेसिस, इफ़ वी यूज़ विनेगर, अगर हम सिरके का इस्तेमाल करें देन पिकल्स कैन बी प्रिजर्व, तब हम अचार को महफूज कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट, व्हाट डू वी नीड, हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ज़रूरत के लिए हमें कौन कौन सी इसके लिए चीज़ें चाहिए। सबसे पहले है अनराइप मैंगोज़। अनराइप का मतलब छीले बगैर जो है ना आम। वेजिटेबल, सब्जियां। एयर टाइट पिकलिंग जार्स, वो बोतलें जिनमें से हवा ना गुजरे, ठीक है, उस तरह के बोतल्स या फिर हमें जो है ना जार्स चाहिए। सॉल्ट, नमक। विनेगर एज अ प्रिजर्वेटिव, यानी सिरका किस तरह महफूज रखने के लिए एक एलिमेंट है उसमें। मस्टर्ड सीड, सरसों के जो बीज होते हैं वो। शुगर, चीनी। व्हाट टू डू, अब हमने करना क्या है वो देख लेते हैं।
स्टूडेंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, स्टूडेंट्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। आस्क बोथ ग्रुप्स टू ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज कैरेट, कैबेज, अनराइप मैंगोज एंड लेमन। तो उन दोनों ग्रुप्स को आपने कहना है कि वो सब्जियां और फल लेके आए, जैसे कि कैरेट है, कैबेज है, मैंगोज है, लेमन है। वॉश द वेजिटेबल्स, सबसे पहले उन सब्जियों को आपने धो लेना है। मैंगोज एंड लेमन विथ फ्रेश वाटर एंड कट देम इनटू पीसेस। ना सिर्फ सब्जियों को धोना है बल्कि फ्रूट्स को भी अच्छे तरह से ताज़े पानी से धो लेना है और उनको छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लेना है। ड्राई दम एंड सोक देम ओवरनाइट इन सॉल्ट वाटर, फिर उनको पहले खुश्क कर लें और फिर नमक वाले पानी के अंदर उन्हें पूरी रात के लिए छोड़ दें। पुट देम इनटू 2 जार्स, अब उन्हें 2 जार्स के अंदर डाल दें। लेबल द जार विद द लेटर ए एंड बी, अब ए दोनों के अंदर दोनों जार्स को एक के जार का नाम ए रख दें और एक का नाम बी रख दें। द नेक्स्ट डे पोर द विनेगर सॉल्यूशन इनटू जार ए बट नॉट इनटू जार बी। अब क्या हुआ, दूसरे दिन आपने सिरका जो है एक बोतल में डाल देना है और एक में नहीं डालना। देन सील द जार विद लिड, और फिर उसको जो है ना ढक्कन को बंद कर देना है। नाउ फोटोग्राफ नियरली प्रोड्यूस्ड पिकल जार्स, अब जो फोटोग्राफ्स ली गई हैं ये ली गई हैं अचार की। रिविजिट द पिकल जार इन 15 days एंड स्नैप सम न्यू फोटोज़। अब क्या करना है, आपने हर 15वें दिन आपने तस्वीर बनानी है और चेक करना है कि क्या फ़र्क है। यहाँ देखें आप, ये बॉटल में फ्रेश वेजिटेबल्स रखी हुई हैं जबकि यहाँ ये गल सड़ गई हैं। क्यों गल सड़ गई हैं? क्योंकि इसमें सिरका मौजूद है और इसमें सिरका प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ नहीं किया गया। एनालिसिस क्या बताते हैं, नाउ इज़ द टाइम टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट जार ए एंड बी। वही बात जो बच्चों मैंने आपको बताई कि जार ए जो है उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स मौजूद है और उनमें से खुशबू भी अच्छी आ रही है, जबकि जो जार बी है उसमें सारी सब्जियां गल सड़ गई हैं और उसमें से सड़ी हुई स्मेल भी आ रही है। कंक्लूजन देखें तो पिकल्स आर प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग विनेगर, हमेशा सिरके की मदद से ही अचार को महफूज किया जाता है। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू मेक एंड प्रिजर्व जैम, जैम को कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे महफूज किया जाता है। सिरके जैसे हमने यहाँ पर सिरका यूज़ किया, हमने जैम के लिए यूज़ करना होता है बच्चों लीमू का यूज़ करके हम जैम को प्रिजर्व करते हैं। इतनी सी बात मैं आज की वीडियो में सिर्फ आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।